अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब ये पता चल जाएगा कि दाइम निम्रा से वाकई सच्ची मोहब्बत करता है या फिर उसकी दौलत की वजह से उससे शादी करना चाहता है या फिर निम्रा को भी सिकंदर और उसकी माँ अरमीन बेगम के गुनाहों की सजा मिलने वाली है और बेकसूर निम्रा मकाफात अमल की चक्की में पीसी जाएगी। और इसी के साथ अरमीन बेगम का सच सबके सामने आ जाएगा कि अरमीन बेगम ने ही गोदाम में आग लगवाई है। तो क्या अरमीन बेगम अब गिरफ्तार कर ली जाएंगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि गोदाम में आग लगने की वजह से हमजा और फरीद साहब तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे और फौरन पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है जल्द अज जल्द उसे पकड़कर सजा दी जाए। क्योंकि फरीद हमदानी हमजा से कहते हैं कि गोदाम में हर चीज की सेफ्टी का ख्याल रखा गया था, ये आग खुद ब खुद नहीं लग सकती है, बल्कि मुझे तो यहाँ पर पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी दुश्मन का हाथ है। हमजा भी परेशान होता है कि आखिर हमसे ऐसी कौन दुश्मनी कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ अरमीन बेगम बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं कि अपने मकसद में कामयाब भी हो गई हैं और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अपने ही शौहर और बेटे का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी वो बहुत ही ज्यादा मुतमईन बैठी हुई हैं और अलीज़े उनके इत्मीनान को नोट करती है और सोचती है कि अंकल और हमजा का इतना बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन अरमीन बेगम के चेहरे पर परेशानी के आसार तक नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा मुतमईन नजर आ रही हैं। अलीज़े को यहाँ पर शक हो जाएगा कि कहीं गोदाम में आग लगाने के पीछे आंटी का हाथ तो नहीं, लेकिन फिर वो खुद ही अपने शक की तरदीद करते हुए कहेगी कि आंटी मेरी दुश्मन हो सकती हैं, लेकिन अपने शौहर और बेटे की दुश्मन तो कम से कम नहीं हो सकती। लेकिन फिर वो अपने इस ख्याल को झटकते हुए ये भी सोचेगी कि अगर वो हमजा की दुश्मन नहीं हो सकती तो फिर उन्होंने हमजा की औलाद का कत्ल क्यों किया? इसका मतलब तो यही है कि अरमीन बेगम तो किसी की भी सगी नहीं है। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर अरमीन बेगम तो इंतजार में होती है कि दाइम अपने चचा चच्ची के साथ आएगा और मैं उन लोगों को ऐसी बेइज्जती करूंगी कि निम्रा से शादी का ख्वाब हमेशा के लिए भूल जाएंगे। क्योंकि अरमीन बेगम को इस बात का तो बहुत अच्छे से पता है कि मिडिल क्लास लोगों के पास कुछ हो ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर होती है। लेकिन अरमीन बेगम का ये प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि अलीज़े पहले ही हमजा से फोन पर बात कर चुकी है और गोदाम में आग लगने की सारी तफसीलात उसे पता हैं। और वहीं हमजा ने भी अलीज़े से ये कह दिया है कि बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर हमारी फैक्ट्री में आग लगाई है। लिहाजा यहाँ पर हमजा भी अलीज़े से यही कहेगा कि तुम निम्रा से कहो कि आज वो मेहमानों को आने से मना कर दें क्योंकि हम आज उन्हें टाइम नहीं दे सकेंगे। और वहीं दूसरी तरफ निम्रा भी दाइम के आने की खुशी में अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रही होगी, तो वहाँ पर अलीज़े आकर निम्रा से कह देगी कि मुझे लगता है कि घर में इतनी ज्यादा परेशानी है और अंकल और हमजा भी घर पर मौजूद नहीं है, जबकि हमने तो दाइम को अंकल से मिलने के लिए बुलाया था। बेहतर यह है कि तुम दाइम को सारी सिचुएशन से आगाह कर दो और उसे कह दो कि हम फिर किसी दिन उसे बुला लेंगे। जब तक के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते और सारी चीजें सेटल नहीं हो जाती तुम उसे तब तक के लिए रोक दो। जबकि अरमीन बेगम भी अलीज़े और निम्रा की ये बातें सुन लेती हैं और उन्हें अलीज़े पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने दाइम की इंसल्ट के लिए इतना बड़ा मंसूबा बनाया, लेकिन अलीज़े ने कैसी चाल चली कि मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अभी अरमीन बेगम इसी गुस्से में बैठी होंगी कि फरीद साहब की भी कॉल आ जाएगी। अरमीन बेगम को वो बताएंगे कि मैं और हमजा जरा देर से घर आएंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि गोदाम का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है, पुलिस बहुत जल्दी दुश्मन तक पहुंच जाएगी और लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये हरकत की है और बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि किसने हमसे ये दुश्मनी निकाली है, कौन है हमारा ऐसा दुश्मन। जहां फरीद हमदानी की ये बात सुनकर अरमीन बेगम के तो होश ही उड़ जाएंगे कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो जाहिर है कि उन तक पहुंच सकते हैं। और जिस दिन फरीद साहब को और हमजा को ये पता चला कि इस सब के पीछे दरअसल अरमीन बेगम खुद थी, तो ये लोग तो उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनका क्या हशर करेंगे। अब तो अरमीन बेगम को अपनी जान के लाले ही पड़ जाएंगे कि कुछ भी करके इस राज को हमेशा के लिए दफन करना है। लेकिन कैसे? अगर पुलिस उस आदमी तक पहुंच गई जिसको अरमीन बेगम ने ये काम करने के पैसे दिए थे, तो पुलिस मार मार के उससे उगलवा लेगी कि असल में उसे ये सब कुछ करने को किसने कहा था। और अरमीन बेगम की बेचैनी और परेशानी देखकर फाइनली अलीज़े को यकीन हो जाएगा कि इसका मतलब तो ये है कि इस सब के पीछे अरमीन बेगम का हाथ है, क्योंकि अभी तक तो वो बहुत ही ज्यादा मुतमईन बैठी थी, लेकिन जब से अंकल
मुफद्दल ने और हमजा ने FIR दर्ज करवाने की बात की है, तब से अरमीन बेगम परेशानी से पागल हो रही हैं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सिकंदर, हमजा और फरीद हमदानी के इस लॉस पर बहुत ही ज्यादा परेशान होने की बजाय खुशी का जश्न मनाएगा। खुद उसका अपना बिजनेस तो डूबता हुआ उसे नजर आ रहा है, लेकिन उसे खुशी है कि अब मेरे भाई का बिजनेस भी डूबने वाला है। अब अपने बिजनेस को बचाने के लिए और हमजा से जीतने के लिए वो एक मर्तबा फिर से अरीशा से कांटेक्ट करेगा और अरीशा से कहेगा कि मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ, बस तुम तैयार रहना। अरीशा जो अब सिकंदर पर ना ही ट्रस्ट करती है, ना ही उसके साथ रहना चाहती है, ना ही वापस आना चाहती है, सिकंदर को साफ इनकार कर देगी कि मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जिस पर सिकंदर अरीशा की मिन्नत समाजत करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे सामने बहुत जल्द इस बात को साबित कर दूंगा कि मैं सच्चा हूँ और मेरा अनुषे के साथ कोई राब्ता नहीं है। अरीशा बहरहाल सिकंदर से मोहब्बत तो करती है और हो सकता है कि उसे एक और चांस देना चाहती हो। अब वो जाने के लिए तैयार हो भी जाए, तब भी उसकी माँ शाहीना बेगम उसे सिकंदर के साथ भेजने को राजी नहीं होंगी। और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलेगा तो अरीशा से कहेंगी कि फौरन से सिकंदर को कॉल करो और उससे कहो कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें उसके साथ भेजूंगी। तो यहाँ पर लगता तो यही है कि सिकंदर फिर भी जिद करते हुए अरीशा को लेने उसके घर पहुँच जाएगा और अरीशा भी हो सकता है कि सिकंदर के साथ जाने को तैयार हो जाए। और अरीशा की माँ शाहीना बेगम उसे वहीं खड़े हुए कहेंगी कि ठीक है, अगर तुम अपनी जिद पूरी करना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन फिर कभी वापस इस घर में ना आना और मैं अपनी जायदाद से भी तुम्हें आफ कर दूंगी। ये सुनकर तो सिकंदर खासा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सा अरीशा को उससे मोहब्बत में वापस लेने आया है। उसका मकसद तो सिर्फ अपने डूबते हुए बिजनेस को अरीशा की माँ शाहीना बेगम के पैसों से बचाना था। लेकिन जो सूरत हाल बन चुकी होगी तो ऐसे में सिकंदर अपनी औकात दिखा ही देगा और यहाँ पर अरीशा को समझ आ जाएगी कि मैं सिकंदर पे एक मर्तबा फिर एतमाद करके कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उसे मुझसे नहीं बल्कि मेरी माँ के पैसे से कंसर्न है। और यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि अरमीन बेगम इस सारे खेल का इल्जाम दाइम पर लगवाकर उसे फंसवा देंगी। कुछ तो ऐसा होगा कि निम्रा की शादी दाइम से नहीं हो सकेगी और निम्रा की शादी रेहान से ही होगी, क्योंकि दाइम को अरमीन इस काबिल छोड़ेंगी ही नहीं कि उसकी शादी निम्रा से हो, या फिर उसे मरवा देंगी या फिर कुछ रकम देकर उससे पीछा छुड़वा लेंगी। बहरहाल निम्रा और दाइम तो एक नहीं होंगे। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। एक तरफ अरीशा की माँ जो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है और दूसरी तरफ उसका बिजनेस डूब रहा है और वो यही सोचेगा कि ये अनुषे गई तो गई कहाँ, आसमान खा गया या जमीन निगल गई। वैसे यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती है नाजरीन कि अरमीन बेगम जो सिकंदर से हर बात शेयर करती हैं, उन्होंने अभी तक सिकंदर को ये बात क्यों नहीं बताई कि अलीजे की एक माँ और बहन भी थी और बहन के साथ जो हादसा पेश आया था जिसके बाद उसने अपनी जान ले ली। अगर सिकंदर को ये सब बातें बता दें तो सिकंदर बआसानी अंदाजा लगा सकता है कि दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अनुषे थी। और दूसरा ये कि अरमीन बेगम को जिन खवातीन ने अलीजे के पास्ट के बारे में बताया था, उन्हीं खवातीन से अलीजे की मरहूम बहन का नाम भी पता किया जा सकता था। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन तो है कि आखिर अरमीन बेगम ने ये बात खुद तक क्यों महदूद रखी हुई है। अगर हमजा को नहीं बता रही हैं, लेकिन सिकंदर से तो शेयर कर सकती हैं। तो नाजरीन अब देखना यह है कि अलीजे का पास्ट और अनुषे की सच्चाई सिकंदर के सामने किस तरह से आती है और क्या अरमीन बेगम के राज फाश हो जाएंगे और क्या उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर फरीद हमदानी कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर देंगे और अरमीन बेगम वापस से घर आ जाएंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।